साथियों का हार्दिक धन्यवाद जो उन्होंने एक सूक्ष्म निमंत्रण पर आप सब लोग यहाँ आए। सब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय नववर्ष स्वागत उत्सव जो लगभग पिछले 18 वर्षों से होता चला आ रहा है, जिसका उमंग नाम रखा गया है मेले का, उमंग मेला। इस वर्ष 6, 7, 8 अप्रैल को सिल्वर सिटी 2 ग्रेट नोएडा में मनाया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम, बच्चों के चित्रकला, रंगोली, डांस ये सब रहेंगे। और अरविंद भाई ओझा जी जो हमारे कथा वाचक हैं, उनके द्वारा हनुमान कथा का सभी को ज्ञान दिया जाएगा। तो मेरा सभी लोगों से आपसे ये निवेदन है कि इस निमंत्रण को, इस बात को आप जन जन तक पहुंचाएं और लोगों से ज़्यादा आग्रह करें कि इस प्रोग्राम में आप सब लोग आएँ और हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने में हमारा सभी का सहयोग करें। अब इसी में आगे मैं हमारी संस्था के अध्यक्ष नरेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो इसकी आगे जानकारी दें। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम और आप सबका स्वागत है। ये जो कार्यक्रम जैसा मुकुल जी ने ध्यान कराया, एक हमारा भारतीय नववर्ष जो अपना विक्रमी संवत आता है, इसके अंदर लोगों में संदेश जाए कि जो अपना नववर्ष है वो 1 जनवरी नहीं है, वो अंग्रेजों का वर्ष है, नववर्ष है। हमारा विक्रमी संवत है। इस विक्रमी संवत की विशेषता सबसे ज़्यादा तो ये है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो निर्माण किया था ये आज के दिन किया था, और इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना इस दिन हुई। अपने प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री प्रभु राम जी का राज्य अभिषेक इसी दिन हुआ था। और जो ये हमारी संस्था है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतर्गत ही उसकी एक छोटा सा ट्रस्ट बना रखा है। उनके संस्थापक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार का जन्मदिन भी है। और भी इसमें मतलब जैसे विक्रमादित्य का भी विशेषता है कि भी शकों को हराकर इस दिन सृष्टि मतलब विक्रमी नया साल हमने मनाना शुरू करा था। तो ये इतना विशेष दिन है कि हमारे समाज के अंदर ये संदेश जाए, सभी खास तौर से जो अपने यंग ब्लड है उसके अंदर ये संदेश जाए कि हमारा नववर्ष की विशेषता, और जो अंग्रेजों का काल 1 जनवरी मनाते हैं उसकी कोई किसी प्रकार की विशेषता भी नहीं है। तो हम इस वर्ष को, नववर्ष को बहुत धूमधाम से, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएं अपने कल्चर के मुताबिक। तो उस कारण से इस ट्रस्ट का हमारा निर्माण हुआ था 18 साल पहले। और प्रत्येक वर्ष केवल एक कोरोना काल को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत धूमधाम से हम मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष चूँकि चुनाव है, हालांकि हम ये सब जो ये अपना क्लब है इसके बाहर या कभी अवध में हम करते रहते हैं, ओपन में करते हैं, लेकिन इस वर्ष चुनाव है। जो चुनावी प्रक्रिया के मुताबिक हमें बाहर की ओपन में करने की परमिशन नहीं है, तो इसलिए हमने इस बार कवर्ड के अंदर सिल्वर सिटी, पूर्वांचल सिल्वर सिटी जो डेल्टा 2 के सामने है, यहाँ पे हमने करने का तय करा है। इसमें 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख 3 दिन कार्यक्रम रहने वाले हैं। 6 तारीख दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 2 से 4 बजे तक इसमें प्रतियोगिताएं रहने वाली हैं। इसमें चित्रकला प्रतियोगिता रहेगी, रंगोली प्रतियोगिता रहेगी, और इसमें इंद्रधनुष प्रतियोगिता, 3 प्रतियोगिताएं तो ये 6 तारीख को रहने वाली हैं। और इसके बाद इसमें नृत्य प्रतियोगिता है, एकल गायन प्रतियोगिता है, और इसके बाद इसमें ग्रुप डांस प्रतियोगिता भी है। और इसके साथ साथ इस वर्ष हमने प्रोजेक्ट का भी खास तौर से ऐड करा है, यानी जो स्कूल के बच्चे हैं, यंग ब्लड है, जो भी इसमें इच्छुक अपने विद्यार्थी हैं, वो अपने नव वर्ष से रिलेटेड या अपने त्योहारों से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना के लाएंगे, और उनमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उनको इनाम दिया जाएगा। और जो प्रतियोगिता मैंने पहले बताया, जितनी भी प्रतियोगिताएं होंगी उनमें भी हर एक को एक प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये 6 तारीख का कार्यक्रम इसमें रहने वाला है। 7 तारीख को जो 1-2 हमारी प्रतियोगिता रह जाएंगी
जैसे इंद्रधनुष या चित्रकला वगैरह है, चित्रकला, मेहंदी प्रतियोगिता भी रहेगी, वो 7 तारीख को रहेगी 3 बजे से 4 बजे तक सिल्वर सिटी क्लब के अंदर। फिर 4 बजे से 7 बजे तक अपने श्री व्यास अरविंद भाई ओझा जी के मुखार से हमें हनुमंत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो उसमें सभी से हम ये प्रार्थना करना चाहेंगे अपने ग्रेटर नोएडा निवासियों से अधिक उसमें जुड़ें। और इसमें एक हम प्रयास कर रहे हैं किसी चैनल पे भी वो ये जानकारी कथा का आयोजन हो या वो उसमें आ जाए। और फिर 8 तारीख को भी 4 बजे से 7 बजे तक 8 तारीख को भी हनुमान कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो सभी इसमें जुड़े सभी बहन भाइयों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचकर हमारा जो जितने भी हमारी समिति के कार्यकर्ता हैं उनका तो उत्साहवर्धन होगा ही होगा, और हमारा भी एक मार्गदर्शन हमें मिलेगा कि हनुमान जी का जो कथा सुनने को मिलेगा, हनुमान जी कितने, इसमें हम कहते हैं ना कि हनुमान जी तो बलशाली भी थे और विनम्र भी थे, और उसके साथ साथ कैसे मैनेजमेंट को चलाया जाए, एक अपने आप को छोटा बना के और बलशाली जहाँ प्रदर्शन करना है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, और जहाँ पे विनम्र रहना, इस प्रकार से हमें उनका जो मार्गदर्शन हमें मिलेगा अरविंद भाई ओझा जी का, तो हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक रहेगा। यही सबसे प्रार्थना है। और बाकी तो और कुछ पूछना चाहता ये हमारे कांग्रेस लगेगा 6 तारीख से लगेगा, 6 तारीख से कार्यक्रम के संयोजक मैं सौरभ अंसली निवेदन करूंगा कि वो भी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी। मेरा एक प्रश्न है सर, जिस तरह से उमंग 18 वर्षों से भारतीय त्योहारों को लेके प्रयास कर रहा है, क्या एक भारत में इस समय चुनौतीपूर्ण नहीं है ये? नववर्ष कम से कम मेरे ख्याल से 20% लोग हिंदू नववर्ष मनाते हैं, 80%। बिल्कुल ठीक है। आज आपने कहा कि कुछ लोग मनाते हैं, पहले 50 साल पहले तो कोई इसको जानता भी नहीं था। जैसे जैसे हम धीरे धीरे इसका प्रयास करें चलेंगे तो उसका पहले होगा। अब 100 साल पहले तो हिंदू कहना भी मतलब अपने आप में संकोच होता था, और आज तो सर 100 साल पहले या स्वतंत्रता आज़ादी मिलने से पहले ले लीजिए, उस समय तो लोग अपने हिंदू कहने में संकोच करते थे। जैसे हमारे राजनीतिक क्षेत्र के जवाहरलाल नेहरू हैं, वो कहते थे ना कि हिंदू बाई एक्सीडेंट आई एम हिंदू। लेकिन आज आप देखो सभी जितनी भी अब चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जितने भी इसमें पार्टीज हैं, राजनीतिक क्षेत्र की पार्टीज हैं, आज सब अपने आप को लगे हुए कि मैं हिंदू समर्थक हूँ, मैं हिंदू समर्थक हूँ। लेकिन सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चाहे वो कोई भी क्षेत्र, चाहे साहित्यिक क्षेत्र, एक वसुधैव कुटुंबकम का टैग लगा के वो कहते हैं कि हम तो अंग्रेजी नववर्ष भी मनाएंगे, तो ये कितना उचित है इसमें? नहीं, इसमें हमारा देखो, जो हम कहीं विरोध नहीं करते इन चीजों का कि भी आप ईसाई धर्म मनाओ, खूब धूमधाम से मनाओ, हम भी चाहते भी हैं। ऐसे ही नववर्ष जो 1 जनवरी मनाते हैं, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम अपने वर्ष का भी तो ध्यान रखें ना। जो हमारा विक्रमी संवत है, हम उनको ध्यान रखें, बस इतना ही संदेश हम देना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी प्रकार का भी। हालांकि हमें कोई बुलाएगा तो हम जाते भी हैं, किसी प्रकार का हमारा द्वेष नहीं है, लेकिन हम अपने कल्चर को तो ध्यान करें ना, अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए। और कोई भी हिंदू अगर उसका कोई विरोध करता है किसी और ईसाई धर्म का या किसी और उनके पूजा पाठ में कोई विरोध करता है, तो वो सच्चा हिंदू हो ही नहीं सकता, मेरा यहाँ तक भी कहना है। सर लेकिन ये नई पीढ़ी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण है हम सबके लिए कि नई पीढ़ी भी नहीं मानती है अभी हिंदू नववर्ष को। चुनौती है, बहुत समझाना पड़ता है। कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हम शुरू करें, कहना शुरू करें, प्रयास शुरू करें, तो कोई काम नामुमकिन भी नहीं है। आपने बताया कि 6 तारीख को 2 से 4 बजे तक प्रोग्राम होंगे, ये प्रतियोगिता होगा। जो तो इसमें जो ये कार्ड है वो कह रहा 3 से 9:30 तक क्या होगा? वो उसमें हनुमान कथा लिखा हुआ है, देखो सारे कार्यक्रम उसी हॉल में होंगे ना? सब उसी हॉल में रहेंगे। तो ये भी आएंगे सुधीर कुमार जी। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने ध्यान कराया। ये एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे प्रचार प्रमुख है अनिल जी, सुधीर जी, तो इनका भी मार्गदर्शन हमें 7 तारीख को मिलेगा, और इन्हीं के हाथों से हमें जो भी हमारे प्रतिभागी होंगे, उनको जो विनर होंगे, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रतीक चिन्ह आप ही के हमें माध्यम से हमें प्राप्त कर पाएंगे। कार्यक्रम के बारे में सभी जानकारी अध्यक्ष जी ने दे दी है आप सभी को।
जो कृमि संवत 2081 में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं और 9 अप्रैल को हमारा जो हिंदू नववर्ष मनाते हैं 9 अप्रैल को इस बार बनने जा रहा है और 17 अप्रैल तक ये रहेगा। चैत्र नवरात्रि का जो पावन पर्व रहता है, तो जो आने वाली जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उसको इन्वॉल्व करने के लिए हम लोग ये प्रयास करते हैं कि खेलों के माध्यम से उनको ये बताएं कि हमारा हिंदू नववर्ष है, इसको भी मनाना चाहिए। और वो हमारा प्रयास रहता है और उसमें हर वर्ष हम सफल भी होते हैं। बहुत से नए बच्चे भी जुड़ते हैं, जो हर साल आते हैं वो तो आते हैं, बहुत से नए बच्चे भी इसमें जुड़ते हैं। तो हमारा ये प्रयास है और इसीलिए हम उसको 9 से पहले कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे उसको सेलिब्रेट करें। 9 तारीख में लोगों को पता होना चाहिए, परिवार में ही बताएं कि 9 तारीख को हमारा नववर्ष है। और नववर्ष क्यों है? क्योंकि आप देखोगे कि जो ऋतु परिवर्तन होता है, अब इस समय 9 तारीख में आप देखोगे सारे पेड़ों पर नए पौधे, नए पत्ते आ जाएंगे, नई सारी फुलवारी होगी, पूरा जो शहर है वो एकदम अपने आगोश में आ जाएगा, कितना सुंदरता दिखाई देगी, प्रकृति अपने उसमें आ जाएगी पूरे रंग में। तो ये हमारा नववर्ष मनाने का कार्यक्रम है और इसमें कार्यक्रम बताई दिया। 6 और 7 तारीख में प्रतियोगिताएं रहेंगी और 7 और 8 में हनुमान कथा का आयोजन रहेगा, जो हमारा 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा सिल्वर सिटी के अंदर। अरविंद भाई ओझा जी हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं, वो हनुमान जी के ऊपर अपनी कथा कहेंगे। और 8 तारीख में ये समापन हो जाएगा। जो बच्चे इसमें भाग लेंगे उन सबको हमें पुरस्कृत भी कर रहे हैं, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, उन्हें स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा और भी अन्य वस्तुएं भेंट की जाएगी, जिससे कि उन्हें आगे भी आने का मौका मिले। विनर को क्या मिलने वाला है उसके बारे में? विनर को तीनों को स्मृति चिन्ह तो भेंट कराई जाएगा। उसके अलावा जिस प्रतियोगिता में वो भाग लेंगे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक मोमेंटो टाइप को और भी दिया जाएगा उन बच्चों को, जिससे कि वो आगे और भाग लेने में पार्टिसिपेट करने में कोई चार्ज तो नहीं है? नहीं, कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क है, निःशुल्क है ना? बिल्कुल। मैं उपाध्यक्ष ओम प्रकाश रजिस्ट्रेशन निवेदन करता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन 50 रुपीज रखा गया है, इससे कि वो 50 रुपीज सिर्फ रखा गया है। 50 रुपीज सिर्फ इसलिए रखा गया है कि बच्चे गए तो पार्टिसिपेट करें। अगर निःशुल्क कर देते हैं तो 1000 की आ जाएगी, पता लगा 100 ही आए। 50 रुपीज अगर चार्ज होगा तो उनको लगेगा हमने पैसा दिया हुआ, हमें इन्वॉल्व होना है इसमें, सिर्फ व्यवस्था के लिए रखा हुआ है। संख्या पक्ष भी तो हमारे पास आ जाता है ना उसके माध्यम से। बच्चों को क्या तुलनात्मक ढंग से भी बताया गया है कि हमारी और पाश्चात्य वाली नववर्ष में कितनी लाभ और हानि है, कितना अच्छा और बुरा है? वही प्रयास रहता है जो वहाँ जो हमारे ये प्रमुख आ रहे हैं वो भी इसके बारे में बताएंगे। हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि बच्चों को अंतर पता लगे कि उसमें और इसमें क्या है। भाई जो 1 जनवरी वाला नववर्ष होता है वो हुल्लड़ वाला होता है, उसमें खाने पीने का मौज मस्ती का रहता है, जबकि इसको पूरी प्रकृति वो मनाती है। सात्विक है, ये तामसिक है, सारा बहुत फर्क है उसमें। प्रकृति इसको मनाती है, वही बच्चों को प्रयास करा जाता है कि इसको मनाया, उसको मनाया ना मनाया उसमें हमारा उसी एक्चुअली क्या है, हमने देखा है कि उस उत्साह के साथ में अपना नहीं मनाया जाता ना, जितना उत्साह उसमें रहता है। बिल्कुल बिल्कुल है। ये तो लगभग आप देखो 50, 60, 70 साल से जो बन रहा है वो सब ब्लड में आ गया सब लोगों के। चलो, शुभकामना है कि उसी उत्साह के साथ में पूरा भारतवर्ष अपनी नववर्ष भी मनाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी से अनुरोध है, आप तीनों दिन कार्यक्रम में रहें, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और इसको जन जन तक पहुंचाने में, क्योंकि आपकी जो भागीदार है उसी से जन जन तक पहुंचेगा, तो लोगों तक पता लगेगा नववर्ष हमारा ये। उपाध्यक्ष ओम प्रकाश निगम जी, आप जानकारी हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आपके माध्यम से जो पूरे शहर को मालूम पड़ेगा, सब लोग इसमें जुड़े, अपनी जो संस्कृति है इसका सबको ज्ञान होना चाहिए। और हमारा यही शुरू से यही सोच रहती है कि जो नई पीढ़ी है वो इससे जुड़े और आगे बढ़े, देश तरक्की करेगा, अपने संस्कार को सीखे। जय हिंद। धन्यवाद। संजय भैया, आप कुछ कहना चाहें? महिला जो हमारे कार्यक्रम की संयोजक है, उधर खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ आप। यहाँ बैठ जाओ ना, देखो बैठ के आपको बात नहीं बैठ। हिंदू नववर्ष है, इसके संबंध में परिचय दो पहले, क्या नाम परिचय। मैं डीडी तोमर और इस मोहम्मद मेरे में डीडी तोमर से ज़्यादा मुझे जानते हैं सभी लोग, सुनील तोमर से नहीं जानते हैं। और इतने सालों से उमंग मेला जो मना रहे हैं नववर्ष, हिंदू नववर्ष मना रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि अपना हिंदू संस्कृति के बारे में लोग जन जन तक ये जानकारी पहुँचे। और मेरे हिसाब से हम लोग जो कार्य कर रहे हैं तो इसमें हम 100% जो लोगों को समझा सकते हैं तो समझाते हैं और समझ में आता है। जितने भी लोगों से मेरा संपर्क हुआ है वो बहुत एक्साइटमेंट होते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि राजस्थान के लोग भी कल मुझे मिले थे, वो भी बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे, और वो जैनी है बेसिकली, तो बहुत खुश थे, कह रहे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया है और इसकी सारी प्रतियोगिताओं में मैक्सिमम लोगों का योगदान
यही रहता है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचा सकें और बच्चों को भी एक्साइटमेंट होता है कि हम कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ हमें मिलेगा, क्योंकि हम वहाँ पे मोमेंट उसके साथ साथ भी हम उनको रिफ्रेशमेंट जो देते हैं उसका भी बच्चों को क्रेज रहता है कि कुछ खाने को भी मिलेगा। लगभग कितने बच्चे सहभागी हुए हैं इसमें कार्यक्रम में? इसमें कई बार कितने आपके संख्या इनकी 300 भी हो जाती है, 400 भी हो जाती है, 150, 200 से 200 हमेशा ही रहती है। अभी भी संख्या काफ़ी है। कौन कौन सी कलाएं हैं? गायन, नृत्य और मेले से मेरा तुम्हारा, मेहंदी, रंगोली और प्रोजेक्ट का है, सामूहिक नृत्य है इसमें और इंद्रधनुष है, रंगोली भी और मेहंदी दो। इंद्रधनुष में क्या है? इंद्रधनुष में जो बच्चों की हमारी एज आयु रखी हुई है 6 से 8 वर्ष की रखी हुई है, उसमें क्या है बच्चों को आपको ड्राइंग करके सीट मिलेगी, उसमें बच्चों को कलरिंग करनी होगी और पेंटिंग करते हैं। हाँ जी, और चित्रकला में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको पेंटिंग बनानी भी है, स्केच भी करना है और कलरिंग भी करनी है, जो वाटर कलर भी हो सकते हैं और वाटर कलर भी हो सकते हैं। निश्चित समय में, एक निश्चित समय हाफ एन आवर का 30 मिनट सब प्रतियोगिता को दिया जाएगा और मिले शुभ मेरा तुम्हारा और एक कला नृत्य में 3 मिनट का समय है। सर प्रत्येक कैंडिडेट को एक मतलब बच्चों को 3 मिनट के समय में आपका गान खत्म करना और डांस भी आपका उसी में। ठीक है। जजेस कौन है इन सब के? जजेस हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, इनके पास है वो उसी इसके ऑन स्पॉट एंट्री भी होगी? हाँ जी, उन्हें ऑन स्पॉट एंट्री नहीं है इस बार। पिछली बार उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो गई हमें ऑन स्पॉट एंट्री करने में, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है। बच्चे भाई हम भी गाएंगे, हम भी गाएंगे, हम भी डांस करेंगे और 3 मिनट के समय हमें पिछली बार 1.5 मिनट 2 मिनट में करना पड़ा था। तो जितने भी हमारे गार्जियंस थे बच्चों के, उनको बहुत दिक्कतें हुई और बहुत ऑब्जेक्शन भी हुआ और वो जायज़ भी था, गलत नहीं था उनका, क्योंकि बच्चे को समय जब अपनी प्रतिभा नहीं दिखाएंगे, समय कम मिलेगा तो वो कैसे समझ आएगा कि क्या है। ठीक है। जो आपने भी पूछा जजेस की हमारी पूरी एक टीम है, इसमें कम से कम 9 जजेस रहते हैं जो मतलब अलग अलग। फिर से रिपीट कर दीजिए। जजेस की हमारी 9 हमारे की टीम है, जिसके प्रमुख हैं प्रोफेसर पुरवार, राजेंद्र पुरवार। तो वो उनके अंतर्गत 8 लोग रहेंगे। उसमें वो अलग अलग जैसे जैसे समय के अनुसार 3-3 जजेस हमारी बनके 3-3 कार्यक्रम को इकट्ठे एक बार में देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने पब्लिक ओपिनियन भी रखी है, यानी जजेस को सेलेक्ट करेंगे तो वो करेंगे ही। एक पब्लिक ओपिनियन क्या है, उसमें एक पर्ची दी जाएगी, उसमें उनको कौन सा प्रोजेक्ट लाइक ए वोट, तो हाँ पब्लिक की ओपिनियन भी आएगी। उन दोनों को मिला के जो प्रथम द्वितीय तृतीय आएंगे उनको परितोष दिया जाएगा। तो मिला के ये हमारा जजेस का ठीक है।